दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या देश का समूचा सिस्टम फ्रॉड हो सकता है? उस फ्रॉड सिस्टम के जरिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का दावा किया जाता रहा हो, क्या वह भी फ्रॉड हो सकता है? और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अलग अलग योजनाओं और स्कीम का ऐलान किया जाता है, क्या वह भी फ्रॉड हो सकता है? और अगर वो फ्रॉड है तो फिर यकीन जानिए इस देश के भीतर में मरीजों के पास पैसे नहीं है, चाहे इस बात का ऐलान हो चला हो कि उन्हें मुफ्त इलाज मिल जाएगा। इलाज देने की स्थिति में अस्पताल नहीं होंगे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होंगे, वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। और तो और जब समूची प्रक्रिया फ्रॉड होगी तो फिर इस देश के डॉक्टर भी कहां बचेंगे। और शायद इसीलिए बीते 50 दिनों में तकरीबन 270 डॉक्टरों ने जान गंवा दी। यानी जितने डॉक्टर हम हर बरस पैदा कर नहीं पाते हैं, उससे ज्यादा डॉक्टरों की मौत इन 50 दिनों में हो गई जब कोविड की दूसरी लहर आई। और इसी प्रक्रिया में इस देश के भीतर में जो अलग अलग योजनाएं रेंग रही थी, उसके जरिए जिन राहत की बात की गई, पहले की गई, वह राहत भी कहीं नहीं थी। तो हमें लगता है कि आज सरकार की उस फाइल को खोलने की जरूरत है जिसके जरिए आप समझ पाएं इस देश में योजनाओं का ऐलान एक फ्रॉड व्यवस्था है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें जब आप आंकड़ों को देखेंगे, सरकारी आंकड़ों को देखेंगे और उसके भीतर झांक कर जब उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे और आंकड़ों से ही अभिभूत हो जाएंगे कि कमाल हो गया, तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम या योजना भी आपको वाकई लगेगी कमाल की चीज है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2018 के सितंबर में रांची से जब इस बात का ऐलान किया था कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत में शुरू की जा रही है, तो हर किसी ने तालियां बजाई थी। तालियां इसलिए बजी थी क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने वहां पर एक ओबामा केयर नाम से हेल्थ स्कीम शुरू की थी, जिसके दायरे में 2 से 2.5 करोड़ लोग आने वाले थे। वह स्कीम अभी भी अमेरिका में चल रही है, लेकिन 2018 में मोदी केयर या कहें आयुष्मान भारत या कहें प्रधानमंत्री आरोग्य सेवा योजना के तहत तकरीबन 10 करोड़ परिवारों को उसके दायरे में लाया गया। यानी 50 करोड़ लोगों को इस देश में यह कहकर राहत दे दी गई कि आपके लिए 5 लाख का इंश्योरेंस सरकार कर रही है और हर एक बरस में आप 5 लाख का इलाज किसी भी अस्पताल में करा सकते हैं, सरकारी अस्पताल में भी, प्राइवेट अस्पताल में भी। आप जाएं, सिर्फ आयुष्मान भारत का कार्ड दे दें, उसके बाद आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन बीते 1 बरस के दौर में और खास तौर से बीते 2 महीने के दौर में इस आयुष्मान भारत की स्थिति है क्या? क्या यह बिल्कुल एक फ्रॉड मामला इस देश के भीतर में शुरू से चल रहा है, जो आंकड़ों की गुगली फेंक कर इस देश को मोह जाल में फंसाया गया और किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि इस देश के भीतर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज है भी या नहीं है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सिस्टम काम करता है वह सिस्टम भी है कि नहीं है। और मौजूदा वक्त में जब उसकी परतें हमने जाननी चाहिए तो कई चीजें एक के बाद एक सामने आती चली गई। देश जितने भी डॉक्टर्स को पैदा नहीं कर पाता है, उससे ज्यादा डॉक्टरों की मौतों की वजह जो है वह जिला स्तर पर और जिला अस्पताल से जुड़े हुए डॉक्टरों की मौतों की संख्या ने बतला दिया। 270 डॉक्टर्स की मौत बीते 50 दिनों में हो गई और बीते 1 बरस के भीतर में तकरीबन 1050 डॉक्टरों की मौत हुई।